जन्म मोए दीजियो श्री चरणन में बास। आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं, सीता अनसुईया सती सावित्री जैसी हमारी भारत देश की मातृशक्ति एवं ध्रुव प्रहलाद जैसे प्यार करने योग्य बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष में एक और प्रेम कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं। जरा गौर करें इस प्रेम कहानी में। ये पड़ोसी का प्यार मैं आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहा हूं। प्रीति नाम की लड़की थी, देखन में सुंदर चेहरा था, और अपनी गली के सौरभ से और उसका हित कुछ गहरा था। साथियों, यानी अपनी गली के ही लड़के से उसे प्यार हो गया। आहा। प्रीति नाम की लड़की थी, देखन में सुंदर चेहरा था, और अपनी गली के सौरभ से यार उसका हित तो कुछ गहरा था। कैसी थी वो लड़की सोनू? आदत की भोली भाली थी, चंदा कैसी उजियारी है, सखियन संग पढ़ने जाती है, सूरत की लागे प्यारी है। वो प्रीति नाम की लड़की जब साथ की सखियों के संग पढ़ने जाती है, सब लड़कियों में वो सुंदर दिखती है। अरे भैया, लेकिन ये प्यार और ये प्रेम, वाह भाई वाह। ये प्रेम बुरी बीमारी है, ये प्रेम बुरी बीमारी है, हम सबको आज बताएंगे। दिनेश चेतन गांव बेंदी के भजनों में समझाएंगे। दिनेश चेतन गांव बेंदी के भजनों में समझाएंगे। सोनू यादव आलमपुर के अब ढोलक मधुर बजाएंगे। उसी गली में रहता था वो सौरभ नाम का लड़का, जिसका प्रीति नाम के लड़की से उसका हित हो गया मेरे भैया। और जब प्रेम हो गया, अरे आते जाते गेला घाट प्रीति से प्यार वो करता, आते जाते गेला घाट प्रीति से प्यार वो करता, और दिल से अपना मान लिया है, लड़की पे वो मरता। लड़का जो सौरभ था,
कभी वो छत पर चढ़ के देखे नैन से नैन मिलाता। कभी छत पर खड़े होकर के देखता है उस लड़की को, तो कभी नीचे देखता है। कभी छत पर चढ़ के देखे वो अब नैन से नैन मिलाता। बातें हंस हंस के करता पर दिल की कभी न कहता। वो लड़का सौरभ प्रीति को देखता रहता है छत से, लेकिन तुम तो जानते ही हो भक्तों, अरे नैनन की गासी बुरी जात कले जो चीर। अगर किसी की किसी से नजरें मिल जाएं सोनू, तो बहुत से लोग तो घायल भी हो जाते हैं, नैनन की गासी बुरी जात कले जो चीर। खान पान भावे नहीं तुरवल हो तो शरीर और रामा। काफी दिन हो गए एक दूसरे को देखते देखते, लेकिन सौरभ की एक दिन हिम्मत पड़ गई। सौरभ अपनी छत पर खड़ा है और वो लड़की भी छत पर खड़ी है अपनी। सौरभ ने आज उसको देखा है प्रीति को, और देख करके एक इशारा किया और बातें करने लगा। और बातों ही बातों में क्या बोला है, अरे तुम बिना नैनी को लगे अरे मेरी प्यारी। और घर अंगना न सुहाई जी। और वो बोला, अरे देख देख के हम जिए यार मेरी जानू। देख देख के री हम जिए यार मेरी बाबू। मोए अपनों लिए बनाई जी। समझा करके खुले शब्दों में उसने जवाब दिया है, जान भी मांगे तो दे दिए अरे मेरी प्यारी। अरे जान भी मांगे तो दे दिए अरे मेरी प्यारी। मुझसे ली जो नजर मिलाऊंगी जी। तेरे मन में का चले अरे मेरी प्यारी। तेरे मन में का चले अरे मेरी प्यारी। मोए दिए साफ समझाए जी।
लड़की ने कह दिया है, सौरभ तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुमने तो कह दिया कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन सुनो वो क्या बोली है वो लड़की। तुम्हें क्या लगता है सौरभ मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं? सुनो मैं भी प्यार करती हूं तुमसे। और बोली वो लड़की, सुनो लेकिन आप हमें कभी धोखा मत देना। सौरभ कहने लगा तू मुझे धोखा तो नहीं देगी, पहले ये बता। तो लड़की क्या बोली है, धोखा नहीं दूंगी, धोखा नहीं दूंगी, प्यार में पीछे नहीं हटूंगी, धोखा। तुम क्या मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रहे हो? धोखा नहीं दूंगी, जानू नहीं दूंगी, प्यार में पीछे नहीं हटूंगी, धोखा। लड़की बोली है, सौरभ तेरी आदत दिल में बस गई, तेरी आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, तेरी आदत दिल में बस गई, बातें तेरी दिल में चुभ गई, के प्रेम निभाऊंगी, निभाऊंगी, प्यार में पीछे नहीं हटूंगी, धोखा नहीं दूंगी, सोनू नहीं दूंगी। धोखा नहीं दूंगी, प्यार में पीछे नहीं हटूंगी, जब ये शब्द कहे हैं लड़की ने, तो लड़का कहने लगा है वो बात तो तेरी ठीक है, लेकिन याद रखना मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तुझे पता नहीं है कि मैं कितना प्यार करता हूं। और वो लड़का जवाब देकर के बोला है, मेरे नाजुक से दिल पे खंजर न चला देना, मरते दम तक बाबू हमको न भुला देना, मेरे नाजुक से दिल पे खंजर न चला देना, मरते दम तक जानू हमको न भुला देना। भूल मत जाना सारी जिंदगी में तुझसे प्यार करूंगा। और क्या बोला है वो लड़का, सबसे पहले मुझको सांसों में बसा लेना,
से पहले मुझको सांसों में बसा लेना, सांसों में बसा लेना। छुप छुप के सनम मेरे, छुप छुप के सनम मेरे, दिल को न जला देना। मरते दम तक जानू हमको न भुला देना, हमको न भुला देना। लड़का बोला है, इस मोड़ पे ला करके ना यार बदल जाना। इस मोड़ पे ला करके बदल जाना। ना यार बदल जाना। इससे पहले मुझको सोनू, इससे पहले मुझको तुम जहर पिला देना। मरते दम तक जानू हमको न भुला देना। लड़का ने साफ कह दिया कि मुझे भूल मत जाना प्रीति, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरे भैया हुआ ऐसा, गली मोहल्ले का ये मैटर था भक्तों। अब कब तक पता न चले, महीना 2 महीना पता न चले, धीरे धीरे इनको प्यार को भाइयों 1 साल हो गई। और जब 1 साल हुई है उसके बाद में इनके घर वालों को पता चल जाता है। ए धीरे धीरे मालूम पड़ गई घर वाले न को भाई। ए धीरे धीरे मालूम पड़ गई घर वाले न को भाई। प्रीति की मम्मी ने भैया, प्रीति की मम्मी ने बामें तुरंत फटकार लगाई। लड़की की मां ने लड़की को बहुत मारा और धमका करके कहा, अगर आज के बाद तूने सौरभ से बातें भी की, नजरें भी मिलाई, तो तेरी आंखें निकाल दूंगी बाहर। आहा, लड़की कितनी बिगड़ गई है। और भैया महाराज कही अपने पति से समझाई, प्रीति बहुत बिगड़ गई, जागो दीजो ब्याह रचाए। अब तो घर में
चर्चा चली शादी की करी तैयारी है। भैया घर में चर्चा चली शादी की करी तैयारी है। घर में चर्चा चली शादी की करी तैयारी है। लड़की की मां ने धमकाया और अपने पति को सारी कहानी बताई है कि ये लड़की बहुत बिगड़ती जा रही है, इसकी शादी कर दो। लड़की के पिता ने मेरे भैया एक सुंदर सा घर और सुंदर सा वर देख करके और लड़की की शादी फिक्स कर दी। सोनू, जब लड़की की शादी फिक्स हुई है, अब तो प्रीति बहुत घबरा गई। आज वो लड़का से बात भी नहीं कर पा रही है। एक दिन की बात है, वक्त तो प्रीति रो रही है, छत पे खड़ी है। प्रीति छत पे खड़ी सौरभ की बाट निहारी रही। सौरभ की राह निहारी रही। अरे होए न पाई बात याद कर कर के रोई रही। क्या करे, बड़ी परेशान है क्योंकि माँ उसकी देखभाल बहुत करती है। पैरों मैया राख रही के पैरों मैया राख रही। और 5 दिन हुए गए बात करवे को तड़प रही। पांच दिन के बाद में साथियों, एक दिन सूरज सोचने लगा है कि प्रीति कपड़ा सुखाने तो आएगी है? इसी बहाने से उसको देख लूंगा। मेरे भाइयों, प्रीति आज कपड़े सुखाने जब गई है छत पर, आहा, बात कछु भाई इशारे में, बात कछु करी इशारे में। लड़की बोली, अरे शादी मेरी होए रचाए लई पिता हमारे ने। लड़की ने बातों ही बातों में सारी कहानी बता दी कि मेरे पिताजी ने लड़का देख लिया है। क्या करूं सौरभ, बड़ी दुखी हूं मैं, और मेरी शादी हो जाएगी अब कुछ दिन के बाद, मैं क्या करूं। जैसे ही लड़का ने ये सुना कि प्रीति की शादी होने वाली है, साथियों वो लड़के के दिल पर क्या बीती है सोनू, गजब हो गया।
में कुमरु रहो पछताए। दिल की धड़कन बढ़ने लगी, माथे पे गो पसीना। अरे बेवफा तूने मेरी झूठी कसम क्यों लाई थी उठाई। और ही बेवफा, क्या इसी दिन के लिए तूने प्यार किया था? अरे हमारे घर में और तुम्हारे घर में लड़ाई चल रही है, इसका मतलब तूने मुझे दिल से ही निकाल दिया। मैं कहां जाऊंगा, कहीं का नहीं रहूंगा। तेरी शादी हो जाएगी, मेरा क्या होगा? भैया सुन शादी की बात, पेट में पानी है। भैया सुन शादी की बात, पेट में पानी है गो है। पानी हुई गो है, पेट में जाड़ो है गो है। सोनू सुन शादी की बात है, पेट में पानी है गो है। जैसे ही लड़की ने जे कहा है कि मेरी शादी हो जाएगी कुछ दिन के बाद में, सौरभ अब क्या करें? तो लड़का ने कहा है, और बेवफा इसी दिन के लिए तूने प्यार किया था क्या? तू शादी कर रही है, तेरी तो होगी शादी और मेरी इधर होगी बर्बादी। लड़का कहने लगा है, सुन तू नहीं जानती है मैं तुझे कितना प्यार करता हूं। और लड़का बोला, मुझको धोखा दिया तूने, ये क्या किया ये न जाना। तेरा मर जाएगा ये दीवाना। कभी तूने ये नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी? मर जाऊंगा मैं प्रीति। मुझको धोखा दिया तूने, ये क्या किया ये न जाना। तेरा मर जाएगा ये दीवाना। और बोला, ये बता कैसे जिंदा रहेंगे। ये बता कैसे जिंदा रहेंगे। मेरी आंखों के आंसू बहेंगे। मेरा कोई नहीं ठिकाना, तेरा मर जाएगा ये दीवाना। मुझको धोखा दिया तूने, ये क्या किया ये न जाना।
मेरी बात सुन रही होगी नहीं। तू किसी और की हो न जाना, तू किसी और की हो न जाना, तेरा मर जाएगा ये दीवाना। जानू मोए जहर दे जाना, जान मोए जहर दे जाना, तेरा मर जाएगा ये दीवाना। लड़का ने कह दिया है अगर तू दुल्हन बनकर के ससुराल में जाना है तुझको, तो उससे पहले तुझे मुझे जहर देना होगा। मुझे जहर दे, कहीं से भी दे ला करके। लड़की कहने लगी क्या करूं, घर वालों से पेश नहीं जाएगी, और तू खुद जानता है हम तुम एक ही गली के रहने वाले हैं, ये शादी नहीं हो सकती है। लड़का कहने लगा है तो भाग करके तो जा सकते हैं। लड़की कहने लगी भाग करके गई तो नाक कट जाएगी। भाई अब तो लड़का फंस गया। अब लड़का रो करके और खुले शब्दों में उसने एक ही बात कही है कि सुन, अगर तेरी शादी होगी तो मेरी आंखों के सामने नहीं होगी। और लड़का ने क्या जवाब दिया है, मैं तो खाए के जहरो मरूंगो, मैं आत्मघात करूंगो, मैं तो खाए के जहर। अगर तू हाथों पर मेहंदी रचाएगी तो अपने प्रेमी को भी गमाएगी। मैं तो खाई के जहर मरूंगो, मैं आत्मघात करूंगो खाए के। लड़का बोला खुले शब्दों में, मर जाऊंगा, तेरी डोली निकलेगी, तेरी डोली निकलेगी। अरथी मेरी उठेगी तेरी, और वो लड़का बोला है, मैं तो ट्रेन ते जाई कटूंगो, मर जाऊंगा मैं तो ट्रेन से जाई कटूंगो, मैं आत्मघात करूंगो, मैं तो खाए के। लड़का ने खुले शब्दों में कह दिया कि सुन,
तेरी अगर डोली जाएगी तो समझ लेना कि मेरी अर्थी तैयार मिलेगी। मेरे प्यारे भक्तों, अब तो लड़की भी रोने लगी कि ऐसा मत कहो सौरभ, अगर जिंदा रहेंगे तो हम तुम मिलते रहेंगे, अगर मरी गए तुम तो फिर मेरा भी क्या होगा। दुख में दोनों सन गए, पायो हाल बेहाल, घर वालों को ना रोक सकी, बुरो प्रेम को जान। अब घर वालों को भी कैसे रोके, वो बड़ी दुखी है मेरे भैया। उसकी जब शादी आई है, हुआ क्या, अरे आंगन में बजे बधाई, क्या था विधि का विधान सोनू, पेश नहीं गई उस लड़की की। अरे आंगन में बजे बधाई और बारात द्वार पे आई, प्रीति दिल में रही घबराई यार घबराई, कमरा में वो रही बिलखाई, लड़की रो रही है कहीं मर ना जाए मेरे चक्कर में। मैंने समझा तो दिया है उसे। प्रीति की सहेली आ गई, कहने लगी बहन क्यों रो रही है उसके गम में। प्रीति कहने लगी है क्या करूं मैं, अपनी सहेली की जेठ भर ली, भैया अपनी सहेली ते लिपटी, जेठ भर लड़की रो रही है, अब तो अपनी सहेली ते लिपट के भैया प्रीति रोई है। प्रीति रोई है, लिपट के प्रीति रोई है, भैया अपनी सहेली ते चिपट जेठ भरी प्रीति रोई है। इधर तो लड़की की शादी हो रही है और इधर उस लड़के का क्या हाल हुआ सोनू। लड़का उसी छत पर पहुंचा है, अकेले में लड़का, और घुटनों में सर को छिपा करके रोने लगा। और सिगरेट जलाई है उसने, और सिगरेट को जला करके बड़ा दुखी हो करके और सोचने लगा कि अब क्या करूं, वो तो जा रही है। मेरे भाइयों, लड़का सोच रहा है, लगा कर हाथ पे मेहंदी, लगा कर हाथ पे मेहंदी, सासुरे जा रही होगी लगा कर। अब तो वो ससुराल के लिए भी तैयार हो गई होगी। लड़का पागल है उसके दुख में। लगा करो हाथ पे मेहंदी, सासुरे जा रही होगी, वो छत वाली उसे बातें सोनो, वो
छत वाली से बातें बहुत याद आ रही होंगी। क्या करूं, उसको बेवफा भी नहीं कह सकता क्योंकि उसकी भी मजबूरी है। क्या करें, बेवफा कह नहीं सकते, उसे हम जान कहते हैं। कह नहीं सकते, उसे हम जान कहते हैं। जुल्म अपने भी दिल पर वो, जुल्म अपने भी दिल पे वो कसम से खा रही होगी। और लड़का पागल है, दुखी है उसके गम में। और क्या बोला, उसी की याद में हमने जीवन खो दिया सारा, मुझे अब छोड़ कर ऐसे, मुझे अब छोड़ कर जानू सजा वो पा रही होगी। इस प्रकार से लड़का रो रहा है। इधर वो लड़की दुल्हन बन के वो गई, पहुंच गई ससुराल। इधर में सौरभ का सुनो भयो बुरो अब हाल। दोस्तों, वो लड़की तो ससुराल में पहुंच गई है, दुल्हन बन करके चली गई अपने पति के साथ में। अब लड़का का बुरा हाल हुआ है, दुख ही है उसके गम में, शराब भी पीने लगा है। भैया, एक दिन की बात है, उस पे दुख बर्दाश्त नहीं हुआ सोनू। और जब दुख बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपने दोस्त से कहा है कि मुझे एक बंदूक की जुगाड़ करो। उसके दोस्त ने कहा कि क्या करेगा, कहने लगा है वो सब मैं बाद में बताऊंगा, तू बस मुझे बंदूक की जुगाड़ कर। उसके दोस्त ने दोस्तों उसको बंदूक ला करके दी है। और सोनू, होनी को कौन टाल सकता है। अरे बाने नाही करी अवारी, अरे बाने ना करी अवारी, और सीना में गोली मारी। दोस्तों, उस लड़के ने अपनी छाती में गोली मार ली उस लड़की के गम में। मोबाइल में उसका फोटो देखता रहा, सांसें चलती रही, बाके फोटो पूरा निहारी, तड़प तड़प के मरो अवतारी।
मर गया। भैया अपनी प्रेमिका के गम में है सौरभ मर गए। अब तो अपनी प्रेमिका के गम में है बेटा मर गए। सौरभ मर गए है गोली से, सौरभ मर गए है। भैया प्रीति के जब दुख में फौरन सौरभ मर गए। साथियों ध्यान रखना, लड़के ने आत्महत्या कर ली है गोली मार करके। सभी परिवार वालों ने जब देखा है तो परिवार का हाल बहुत बेहाल। उस घर में मातम छा गया और लड़के का अंतिम संस्कार किया है। इधर तो मेरे भैया, इधर सोनू सासुरे में खबर पहुंच गई कि लड़का खत्म हो गया। लड़की ने जब सुना है कि लड़का मारा गया, अब तो न उसे ठाड़े चैन न बैठे चैन। बड़ी दुखी हुई कि मेरे चक्कर में आज सौरभ ने जैसा कहा था उसने एक भी नहीं मानी, मेरे बारे में भी नहीं सोचा उसने जरा भी। और लड़की आज पागल सी हो गई। और हुआ क्या, सोनी प्रेमी की खबर हृदय में लहरी प्रेम की आई। मेरे चक्कर में सौरभ ने दीने प्राण गंवाई। मेरे चक्कर में मारा गया। उसने तो अपने प्यार का बदला दे दिया, लेकिन मैं क्या करूं। मेरे चक्कर में सौरभ ने दीनी जाने गंवाई। लड़की कहने लगी ये चिंता मत कर सौरभ, यदि तू अपने प्यार को निभा सकता है तो मैं इतनी कमजोर नहीं हूं। सोनू रो रही है कमरे में। बिल बिलाई बिल खाई करूं का हाय रही घबराई रही घबराई रही घबराई। बन करके कमरा बंदरे फांसी लई लगाई। जन करके कमरा बंद भैया फांसी लई लगाई। अरे मर गई बाकी प्राण नो प्यारी। और है पूरी प्रेम बीमारी। फौरन पंखा से वो उतारी। पौर तेने विपत्ति के सी डारी। साथियों परिणाम ये होता है कि उसके दुख में, और आज वो लड़की भी खत्म हो जाती है फांसी लगा करके। पंखा से फांसी लगा ली उसने, परिवार वालों ने उतारा है। आज ससुराल वाले घबराए, लेकिन जब मामला खुला है कि इस लड़की ने उसी लड़के के चक्कर में अपनी जान गंवाई है, दोस्तों आज उस लड़की के ससुराल वाले बच जाते हैं मुकदमे से। और आज वो लड़का लड़की सोनू सदा सदा के लिए इस संसार को छोड़ करके चले गए।
मेरी तो समझ में यही आया कि भैया अगर कोई सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ा रोग है, तो वो ये प्रेम का, ये प्यार का ही रोग है सोनू। सौरभ और प्रीति की कहानी अमर कर गए जग में नाम। जब तक सूरज चांद रहेगो तब तक चले तुम्हारो नाम। आप लोगों ने ये प्रोग्राम सुना, मेरा नाम है दिनेश चैतन्य नाम हमारो। कहानी तुमको दई सुनाए, अरे जैसी सुनी मैंने वैसी सुनाई। भैया सुन ले ध्यान लगाए। और ये ढोलक पर संगति कर रहे थे हमारे भैया सोनू यादव आलमपुर के। ढोलक जबरज रहे थे बजाए, और दिलीप पड़े मेरे भैया बेटे चिमटा को ये रहे थे नचाए। अवधपुरी के राम लीला जग से न्यारी है। ओ मेरे अवधपुरी के राम कथा तेरी जग से न्यारी है। जग से न्यारी है महिमा तेरी, जग से न्यारी है। ओरे दुनिया के रखवाले राम के महिमा जग से न्यारी है।